फिर से कह रहा हूं बच्चों, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन छिछोरापन मत करना। लेकिन छिछोरापन एक पूरे समाज को बर्बाद करता है, एक पूरे परिवार को बर्बाद करता है। एक परिवार नहीं, दो परिवार बर्बाद होते हैं इसमें। दो परिवारों के साथ साथ दो जिंदगियां बर्बाद होती हैं, क्योंकि जिस एज में आप छिछोरापन करते हैं उस एज में आप समझदार नहीं होते हैं। ये करने की नौबती क्यों आ जाती है बेटा, सोचो ध्यान से। ये छिछोरापन वो बच्चे करते हैं जिनको अपने भविष्य से कोई मतलब नहीं है, वही इस छिछोरेपन में पड़ते हैं। और ऐसे बच्चे ना पढ़ेंगे और ना ही पढ़ने देंगे। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो कुछ छिछोरे मतलब दोनों से है, छिछोरियों से भी है और छिछोरों से भी है। वो क्या करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं और पीछे पड़ के वो पढ़ने वाले बच्चों को डाइवर्ट कर देते हैं और अपना भविष्य खराब तो करेंगे ही करेंगे, उस सामने वाला के भविष्य खराब कर देते हैं और साथ साथ में उस पूरे समाज को गंदगी की तरफ ले जाते हैं। यस या नो? यस सर। इसलिए बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन छिछोरापन मत करना, ब्लॉक करना उसे। क्योंकि बेटा जब आपकी शादी होनी ही है तो ये छिछोरापन करने से क्या मिलने वाला। जब परिवार आपके लिए ठीक है राजकुमार ढूंढेगा, राजकुमारी ढूंढेगा, तो आप छिछोरे के पीछे क्यों पड़ रहे हो, छिछोरे के पीछे क्यों पड़ रहे हो? ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, हंसी मजाक ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? उसको दिमाग में मत पालना, दिमाग में मत पालना, क्योंकि जिंदगी खराब हो जाएगी। बेटा फिर से कह रहा हूं, जीवन में सब कुछ करना, सारी गलतियां करना मैं माफ कर सकता हूं, पूरा समाज माफ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छिछोरापन बेटा, ये छियतरा केस जो होता है ना, इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। और सब दो दो थप्पड़ सब लगाएंगे, जो जानेगा वो लगाएगा, क्योंकि सभी को मालूम है बेटा ये समाज की गंदगी है, सबसे बड़ा गंदगी है। आप किसी भगवान का एग्जाम्पल मत दे देना, श्री कृष्ण भगवान का, वो छिछोरे नहीं थे बेटा। अब सोचो, सोच के देखो एक बार दिल से पूछो, क्या ये सही है? क्या ये सही है छिछोरापन? नो सर। दिल से आवाज आएगा नो सर, दिल से आवाज आएगा नो सर। क्यों? ये क्यों आपको नहीं मालूम, आगे चलकर मालूम चलेगा। वो कब? बस आप कॉलेज तक अपने आप को रोक के रखना, छिछोरेपन से दूर रखना। कॉलेज के बाद आप खुद समझदार हो जाओगे, खुद कहोगे सर आप बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया था उस वक्त, हमें बचपन में ये बताकर कि छिछोरापन सबसे गंदा काम है, ये चीज बताकर हमें बहुत अच्छा किया था। लेकिन कब बताओगे, कब समझ में आएगा? जब कॉलेज में जाएंगे तब आएगा समझ में, अभी मेरी बातें समझ में नहीं आएगी आपको। सोचिए, जो परिवार आप पे विश्वास करता है, एक दोस्त आपको विश्वास करके अपने घर ले गया, आप छिछोरापन कर दिए। सोचो क्या बीतेगी आपके दोस्त पे, क्या बीतेगी उस माँ पे, क्या बीतेगी जो माँ अपना बेटा समझकर तुम्हें पानी पिलाई और तुमने उसके घर में छिछोरापन कर दिया। सही की गलत? यस सर। एक कॉलेज, एक स्कूल, एक प्रिंसिपल आपका एडमिशन लिया और आप उसमें छिछोरापन कर दिए, उस स्कूल की कितनी बदनामी होगी। वो प्रिंसिपल, वो डायरेक्टर सर आपके बारे में क्या सोचेंगे? वो आपने मारा, पूरे स्कूल को भ्रष्ट कर दिया आपने। मैं सच बता रहा हूं बेटा, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप छिछोरापन है बेटा। किसी की इज्जत पे आंख उठाकर देखना, ये महापाप है। ये क्या है? महापाप है ये। क्योंकि बेटा आपकी शादी होगी, वो राजकुमारी मिलेगी, वो राजकुमार मिलेगा, लेकिन सब्र रखो ना उसकी। अगर नहीं सब्र कर पा रहे हो ना तो सीधे मम्मी पापा से बोल दो, पापा मम्मी मेरी शादी कर दो, नहीं तो मैं छिछोरापन में करने लगूंगा। मैं सच बता रहा हूँ,
मैं भी किसी का पापा हूं, मैं कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है आपके भी पापा भी कर देंगे। सही की गलत? यस सर। जीवन में फिर से कह रहा हूं बेटा, जीवन में अगर आप पे कोई विश्वास कर रहा है तो उसके साथ विश्वासघात मत करना कभी। जिस थाली में खाना उस थाली में छेद मत करना, इसका मतलब ये है उस थाली को बदनाम मत करना। इसका मतलब क्या है? उस थाली को बदनाम मत करना। देखो जिसका चरित्र साफ है ना बेटा, यस सर। उसके तरफ सारी प्राणी समर्पण हो जाते हैं। जिसका चरित्र साफ है, श्री राम भगवान के पास था क्या? श्री राम भगवान के पास उनका चरित्र था। क्या था उनके पास? चरित्र। उनका चरित्रवान थे वो राजा हरिश्चंद्र, श्री राम। सारे भगवान लोगों का क्या था? साफ चरित्र साफ है। शिव भगवान को देख लो, सिर्फ माता पार्वती, राम भगवान को देख लो, सिर्फ माता सीता। श्री कृष्ण भगवान को देख लो, सिर्फ उनकी रुक्मणी। अब ये राधा कौन है पता है आप लोगों को? नहीं बेटा, प्रेमिका नहीं है। हम सभी के अंदर दो हैं, नर भी है और मादा भी है। मालूम है? नहीं मालूम है ना? आगे पढ़ेंगे आप लोग। सभी के हमारे अंदर क्या है? दोनों जेनेटिक्स है, एक्स भी है और वाई भी है। तो जो इंसान खुद से प्रेम कर लेता है, खुद से मतलब क्या, खुद के अंदर खुद अपने अंदर नारी से प्यार कर लेता है, उसको बाहर देखना चालू कर देता है। वही श्री कृष्ण भगवान ने देखा था। राधा वही थी। राधा मतलब क्या? राधा मतलब क्या? श्री कृष्ण का दूसरा रूप। श्री कृष्ण का दूसरा रूप। इस बात को कोई ग्रंथ, कोई धर्म के लोगों ने, हमारे धर्म के लोगों ने इस पर चर्चा नहीं किया। सभी लोगों ने राधा को एक नारी बताया। और जाहिर सी बात है, नारी किसी घर की इज्जत है। श्री कृष्ण भगवान ऐसे कर सकते थे क्या? किसी नारी की इज्जत उछाल सकते थे क्या? किसी परिवार की इज्जत उछाल सकते थे क्या? नहीं, ऐसी गलती भगवान नहीं कर सकते भैया। एक तुच्छ मानो ही कर सकता है, वही तुच्छ मानो कर सकता है किसी घर की इज्जत को उछालना। तो राधा कौन थी बेटा? राधा श्री कृष्ण की दूसरा रूप था। आपने देखो अर्ध नारी देखा श्री कृष्ण का रूप, देखेंगे आप, ठीक है ना? आधा रूप नर का, आधा रूप नारी का श्री कृष्ण भगवान के अंदर एक फोटो में दिखिएगा आपको, ठीक है? राम आपके शिव भगवान के अंदर भी देखिएगा, उनका आधा नागेश्वर के रूप में दिखाया दिया, आधा नारी आधा नर। क्लियर हो गया? राधा कौन थी बेटा? इसकी भ्रम में मत रहिएगा कि राधा अलग थी। नहीं भैया, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। कुछ मानो ही गलती कर सकता है, किसी घर की इज्जत को उछाल सकता है। हम इंसानों ने क्या बनाया? विवाह बनाया। हम इंसानों ने क्या बनाया? एक रस्म बनाया विवाह का। क्यों बनाया? क्योंकि किसी की इज्जत की उछाला ना जाए, किसी की इज्जत उछाला ना जाए। ठीक है? क्लियर हुआ? मैं फिर से कह रहा हूं लास्ट में कि जीवन में सारी गलतियां आपकी माफ की जा सकती है, लेकिन छिछोरापन माफ नहीं किया जाता। अब बचपन में गलती करोगे, ना समझ में गलती करोगे, और वो गलतियां बेटा भलाई आप गलती छोड़ दोगे, लेकिन वो गलतियां आपकी माफ नहीं की जाएगी। आपके पूरे जीवन काल में आपको याद रखा जाएगा। जिस घर की इज्जत आप उछालोगे, वह घर कभी जीवन में आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हार्दिक बधाई हो। ईश्वर आपको वो सारी खुशियां दे जो आपको चाहिए। मेरी तरफ से पूरा फुल आशीर्वाद है आप सभी को। क्लियर हुआ? ओके, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोलो बेटा आप लोग भी। 2026 वेलकम। चलिए आप लोग भी आ जाओ। चलिए हम लोग ने तो स्वागत करें। चलिए आप लोग आगे हो जाओ। चलिए आप लोग बोलिए मेरे साथ, आप सभी को नया साल मुबारक हो। हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2026। हम आज वादा करते हैं, स्लो बोलो बेटा, स्लो।
हम आज वादा करते हैं कि जीवन में हम कोई भी गलती जानबूझ के नहीं करेंगे। यहाँ तक कि छिछोरापन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आज पूरे देशवासियों से वादा करते हैं। आज हम पूरे देशवासियों से वादा करते हैं, अगर हम छिछोरापन करते हुए पकड़े जाएं, हमें सूली पर चढ़ा दिया जाए।